परम आराध्य देव त्रिलोकीनाथ मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित पूजनीय स्वामी जी, वैश्वी गुरु दरबार का आदरणीय संत समाज व सर्व संगत को मेरा नमन। आज हम सब आज क्या कल से ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, उनके गुणानुवाद को गा रहे हैं, उनकी महिमा को गाकर अपने हृदय को शांत करने का, एक तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो वचन अगर हम मुख से कहते हैं या कान से सुनते हैं, अगर वो हमारे हृदय में बैठ जाएं, तो वो जीव के जीवन को झंझोर के रख देते हैं और ऐसी दाद उस जीव की झोली में आ जाती है कि उसे जीवन जीने की कला आ जाती है कि मैं संसार में किस लिए आया हूं, मेरा संसार में आने का क्या उद्देश्य है, मैं जिस व्यवहार से चल रहा हूं क्या मेरे गुरुदेव भगवान मेरे उस व्यवहार से प्रसन्न भी हैं कि नहीं। मैं अपने आप ही फैसला ले लेता हूं कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं बहुत लोगों से बहुत मीठा बोलता हूं। अगर कोई आगे सच्चा हितैषी होगा तो वो ही इस कड़वी बात को दोहराकर एकांत में उसे कहेगा कि तेरा व्यवहार कितना मीठा है, शायद तेरे को नहीं पता। जो लोग तेरे से डरते हैं वो तेरे को कड़वी बात भी नहीं कह पाते, लेकिन अगर किसी कोई सच्ची शिक्षा मिले और उसे हम जीवन पे उतारें, उस पे चलने का प्रयास करें, वो एक जीव हजारों लाखों जीवों को भवसागर से पार उतार देगा। बस में एक ड्राइवर होता है, 60-65 सवारियों को लक्ष्य तक पहुंचा देता है सिर्फ कुछ घंटों में। और जिसका जीवन ही इस भक्ति मार्ग पे चल पड़े, कितने वर्ष उसकी आयु होती है। हम सब की कोई जरूरी नहीं कि कोई साधु बनकर ही किसी को अच्छी शिक्षा दे सकता है, उसके विचार सुंदर है, उसका आचरण अच्छा है, वो धर्म पूर्वक अगर वो चलता है तो वो लाखों जीवों को मार्ग दिखा देता है ऐसा भक्ति का कि उसका संसार में आना सार्थक हो जाता है। देखो कितनी प्रभु की कृपा, देखो कि कितनी बुद्धि दी है भगवान ने इंसान को। एक गाय है ना, गाय, उसके आगे अगर मांस डालो तो वो खाएगी नहीं, वो सिर्फ घास ही खाती है। और शेर के आगे घास डालो तो घास नहीं खाता, वो मांस ही खाता है। और इंसान एक ऐसा है कि जिसके आगे जो कुछ रख दो सब कुछ खा ले, तो वैसे ही तो उसकी वृत्ति होगी। वो विचार ही नहीं करता कि मैंने जीवन में क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, मैं किस लिए आया हूं संसार में। इंसान अपने आप जब फैसला करके अपने जीवन को चलाता है तो वहीं वो खता कर जाता है। घर में अगर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या कहीं दरबार है, कहीं संस्था है, कोई भी मंदिर है, जब हम बड़ों की आज्ञा में चलते हैं तो ही जीवन जीने का आनंद आता है। हमारे घर में बुजुर्ग परेशान हैं, हम पूछना तक नहीं चाहते कि तुम्हारा हाल चाल क्या है, क्या तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है। कहते हैं कोई बात नहीं, जरूरत होगी तो मंगवा लें। तो क्या जिन्होंने हमें जन्म दिया है, इस लक्ष्य तक पहुंचाया है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। और आज अगर हम गुरु दरबार में आए हैं,
श्री गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए कितने मेहनतें करी हैं, तो क्या हम उनके वचनों का कितना पालन कर पा रहे हैं? कि जैसे श्री गुरु महाराज जी हम सबको चलाना चाहते हैं कि हम चल भी पा रहे हैं कि नहीं। एक सत्संग सुना था मैंने, आज तुम्हारे आगे मैं फिर रखता हूं। एक बार भी मैंने पहले ये रखा था कि एक सज्जन जा रहा था और चलते चलते उसकी नजर आम के पेड़ पे पहुंची। आम को देखा तो उसके मन में इच्छा हुई कि इसे खा लूं। आंख ने देखा, आंखें तो नहीं गई ना, चलकर पैर गए। पैर पहुंचे, तोड़ा पैरों ने भी नहीं, तोड़ा हाथों ने। जब हाथों ने तोड़ा तो खाया मुंह ने। देखा आंखों ने, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने। मुंह ने चखा और रखा उसने भी मुंह में नहीं, वो गया पेट में। जब उस बाग के मालिक को पता लगा कि मेरे बाग से आम तोड़ा गया है, तो वो दूर से डंडा लेकर आया और उसके 2-3 लगा दी कमर पे और वो रोया। उसमें कमर का तो कोई दोष नहीं था, और रोया कौन? आंखें रो। आंसू कहां से निकले? आंखों से निकले। देखा आंखों ने, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने और गया पेट में। चोट कमर पर लगी और रोई आंखें। जिसने देखा था उसे ही रोना पड़ गया। प्रेमियों, हम कर्म करें और सोचें भुगतान कोई और करेगा, यह संभव है। अब तो किसी को ये बातें समझाने की आवश्यकता नहीं, सारे बड़े ज्ञानवान हैं। मोबाइल पे बड़े सुंदर सुंदर सत्संग आते हैं, हम सब सुनते हैं, और मंचों पे जाकर भी संतों के सत्संग सुनते हैं कि जो कर्म जैसे ही जीव करता है उसका भुगतान उसे ही स्वयं करना पड़ता है, उसका करता कोई और नहीं। अगर हम संसार में आकर गुरु महाराज जी के चरणों में आकर उनकी सेवा को सच्चे हृदय से कमाएं, एक धर्म पूर्वक कमाएं। एक दिन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे थे, श्री नंगली साहिब परम स्नेही भगवान जी के चरणों में। जब भी बाजार जाते आकर उनके चरणों में सेवा का मौका मिलता, और जो भी दिनचर्या होती उनके श्री चरणों में बात रखने का बड़ा सौभाग्य मिलता। तो कुछ बात थी तो मैंने विनती करी, तो श्री गुरु महाराज जी के वो वचन याद आते हैं। फरमाते हैं, बेटा, इंसान अपना धर्म और सच्चाई ना भूले। श्री गुरु महाराज जी बेटा किसी चीज की भी कमी नहीं आने देंगे, किसी वस्तु की दुनिया में कमी नहीं आने देते। फरमाते, बेटा ये तो गुरु महाराज जी का दरबार है। इंसान सच्चाई और धर्म से चले ना, श्री गुरु महाराज जी उसके साथ खड़े हैं। और वो वचन वो कानों में जब गूंजते हैं ना, सच में उनके वचन जो वो अटल हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने किसी वस्तु की कमी नहीं आने दी गुरु दरबार में। तो भक्तों को भी निहाल कर दिया, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, अपने कार्य क्यों ना करेंगे। तो हमें बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा मिलती है, उनके संदेश मिलते हैं, उन्हें हम जीवन में उतारें। जैसा प्रयास, जैसी मेहनतें परम स्नेही भगवान जी, परम पूज्य बड़े भाई जी, परम पूज्य छोटे भाई जी ने अपने जीवन को लगा दिया। अपने जीवन को ऐसा उन्होंने निचोड़ दिया, गुरु चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि आज देखो उनके दीवाने उनके चरणों में दौड़े चले जाते हैं। कौन किसी को पूछता था? अगर आज कोई पूछता है, कोई पूजता है, तो सब उनकी कृपा के बदौलत पूछता है। ये मेरे मालिक का ऐसा प्यार है। देखो, अच्छा विचार करो आप, श्री गुरु महाराज जी भाई जी विराजमान थे तो उससे पहले कार्ड भी जाते थे भंडारे के, सब आते थे ना। अब किसी को कोई निमंत्रण जाता है,
एक सिर्फ मंदिर का कार्ड व्हाट्सएप पे चला जाता है, ग्रुप में चला जाता है, लेकिन एक वो प्यार है ना गुरु महाराज जी का, वो खींच के ले आता है। उनकी यादें, उनके दर्शन, उनकी तपोस्थलियां जहां पर उन्होंने तपस्या करी है, वो प्यार हमें ऐसा खींच के लाता है कि न हम तारीख बोलते हैं, न मन में किसी की ये इच्छा होती है कि कार्ड तो आया नहीं, हम क्यों जाएं। ये ऐसी कृपा, ऐसी रहमत मेरे प्रभु ने बरसाई है, वो सदा ही बरसाते रहें। ऐसी गुरु चरणों में विनय प्रार्थना करता हूं। बड़े मन में भाव है बोलने के, लेकिन समय का अभाव है, समय इजाजत नहीं देता। सिर्फ 2 ही लाइन बोल के जयकारा लगाऊंगा, बस इतनी सी मेरे को आज्ञा दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जंगली निवासी भगवान